Hello, bachcho. Let's read the question. The question is two parts. Part one is named the separation technique. You would follow to separate the following mixtures. A is clean water and muddy water. B is kerosene and water. C is iron fillings sand. Then the part second is what is the advantage of fractional distillation or simple. तो बच्चों क्वेश्चन की दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है कि ये जो मिक्सचर्स हमको दिए गए तीन मिक्सचर्स हैं, इन मिक्सचर्स को हम सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। देन सेकंड पार्ट इज कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कि उसका एडवांटेज क्या है ओवर द सिंपल डिस्टिलेशन। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों जो भी सेपरेशन टेक्निक हम यूज करते हैं, सेपरेशन टेक्निक जो भी हम यूज करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। तो हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। एक पिक्चर में जिस तरह के कंपोनेंट्स होंगे उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की टेक्निक यूज। अब हमारे पास यहाँ अलग अलग मिक्सचर दिए गए हैं। तो पहला मिक्सचर कौन सा है? इट इज मडी वाटर एंड क्लीन वाटर। क्लीन वाटर और मडी वाटर को हम कैसे सेपरेट? तो गाइस सिंपल सिंपल हम इसमें फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा? विल टेक अ बीकर लाइक दिस, और एक तरह का हम लेंगे फनल, कॉनिकल फनल, और इसमें हम क्या फिक्स करते हैं? एक फिक्स अप फिल्टर पेपर होगा। तो जब हम इसमें फिल्टर पेपर फिक्स, देन विल ड्रॉप दिस मिक्सचर इनटू इट। तो यहाँ से क्या होगा? जो मड वगैरह है दैट विल बी सेपरेटेड, क्योंकि जो मैश साइज होता है फिल्टर पेपर का वो बहुत ही छोटा होता है। एंड यहाँ पे हमें सिर्फ क्लीन वाटर बाहर मिलेगा, मड वगैरह होगा दैट विल इन द filter paper. So for the separation of the first mixture will, then second is kerosene and water. तो बच्चों kerosene and water जो होते हैं वो immiscible liquids होते हैं, और immiscible liquids को separate करना बहुत आसान होता है। we use a simple we can say setup for it. We have a simple device which is called as a separating funnel. तो इस तरह का फनल एक हमारे पास होता है, हमारी लेबोरेटरी में होता है। तो वी यूज इट। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जब हम जो आयरन और सॉरी जो केरोसिन एंड वाटर है दे आर इमिसिबल विद ईच अदर, जब हम उसको उनको मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, रादर वो दो लेयर्स बनाते हैं, तो प्रोमिनेंट लेयर्स जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब हम केरोसिन और वाटर का मिक्सचर लेंगे फनल में, सेपरेटिंग फनल, तो यहाँ पे दो लेयर्स बनेगी। एक ऊपर की लेयर केरोसिन की बनेगी, लाइटर होता है देन वाटर, नीचे वाटर की लेयर होगी। व्हाट विल डू, विल जस्ट ओपन दिस नॉब। तो सबसे पहले यहाँ से वाटर को हम सेलेक्ट करेंगे। सारा वाटर जब यहाँ से निकलेगा तो इमीडिएटली हम इस नॉब को बंद करेंगे। देन विल गेट द सेकंड बीकर, फिर से नॉब को ओपन करेंगे केरोसिन को इजीली। तो विल बी यूजिंग सेपरेटिंग सेपरेटिंग फनल। क्लियर? देन थर्ड इज ऑप्शन सी इज आयरन फिलिंग्स और सैंड का हमारे पास मिक्स हैव ऑफ सैंड, और इसमें सैंड के अंदर और हमारे पास कौन सी फीलिंग्स हैं? आयरन फीलिंग्स मीन आयरन पाउडर होता है, पाउडर मीन्स पाउडर फॉर्म में फीलिंग्स होती है। व्हाट विल डू, इसको सेपरेट करने के लिए विल यूज अ मैग्नेट, सिंपली यूज मैग्नेट। तो मैग्नेट जब हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो जितनी आयरन फीलिंग्स हैं, वो मैग्नेटिक सबस्टेंस है, दे विल अटैच टू द मैग्नेट। सारा मैग्नेट जो है, सारा आयरन मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, और बाकी जो वहां रहेगा दैट विल बी ओनली सैंड। So by the use of magnet we'll separate iron filament. क्लियर बच्चों? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि जो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का एडवांटेज क्या है ओवर द सिंपल। तो बच्चों यहाँ पे हमने दो सेटअप बनाए हैं। एक सेटअप है दिस वाला, ये वाला सेटअप, दिस इज फॉर द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल
डिस्टिलेशन। और ये वाला सेटअप किसके लिए है? सिंपल डिस्टिल। क्लियर बच्चों? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम ऐसे लिक्विड्स के लिए करते हैं, ऐसे मिक्सचर के लिए करते हैं जहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो हो दैट इज लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिनका हायर डिफरेंस होता है उसके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। सिंपली विल मिक्स, जो मिक्सर उसको हीट करते हैं, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है वाला होता है उसको हम सेपरेट करते हैं। लेकिन इस टेक सिंपल डिस्टिलेशन से हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं जिसका लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, क्योंकि ये बहुत ही कम डिफरेंस होता है। इस टेम्परेचर पे सिंपल डिस्टिलेशन में दोनों ही लिक्विड्स एक साथ वी कैन से वो एवापोरेट हो जाएंगे या बहुत ही कम प्योरिटी के साथ हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स मिलेंगे। लेकिन जब हम यही टेक्निक यूज करते हैं द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉरी व्हेन वी सेपरेट सच लिक्विड सच मिक्सचर इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो यहाँ पे एक स्पेशल कॉलम होता है जिसे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। तो ये इंक्रीज करता है द रेट ऑफ सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, वेपोराइजेशन जो होती है की, तो कंटिन्यूअस वेपोराइज इवेपोरेशन एंड कंटिन्यूअस होती है। ओके, तो एज अ रिजल्ट फाइनली जो लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट होता है वो बहुत ही प्योरिटी के साथ, एफिशिएंसी के साथ वो यहाँ से सेपरेट होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक तो यहाँ पे डिस्टिलेशन फास्ट होती है इसके केस में, के केस में डिस्टिलेशन फास्ट होती है एज कम्पेयर टू दिस। और ऐसे लिक्विड्स को जिनका लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है उनको हम यहाँ पे सेपरेट करते हैं। और यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा है, दिस इज मोर एफिशिएंट। ओके, दिस इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस हमें प्योर मीन्स सेपरेट होके मिलता है, उसकी प्योरिटी वी कैन से दैट्स ऑलमोस्ट 100% प्योरिटी के यहाँ पे सेपरेशन होती है। ठीक है, क्योंकि इसका सेटअप ही ऐसा है कि जहाँ हमें फ्रैक्शंस में, इन जो फ्रैक्शंस में हमें सेपरेशन होती है और मोर प्योरिटी। So that is why we can say कि जो fractional distillation has many advantages over the simple। Clear बच्चों? So hope you understood it well. Best of luck.